ॐ शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। कोविड-19 का आज ये दूसरा वीडियो बनने जा रहा है। कल हमने जो प्रथम वीडियो बनाया था, जो कि हमारे YouTube पर लग गया है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो हमने ये प्रारंभ किया था कि संसार के अंदर जो लाखों करोड़ों प्रकार के दुख मानव जाति को आते हैं, हमारे वैदिक ऋषियों ने उन सारे दुखों को 3 भागों में बांट दिया। उसमें मृत्यु रूपी दुख भी आता है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु ही है। तो वो जो 3 भागों में दुख बांटे गए, उसमें पहला दुख हमने आपको बताया था आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। शरीर का रोगी होना, मन का विक्षिप्त हो जाना, बुद्धि का पतित हो जाना, आत्मा की अपवित्रता, ये सारे के सारे दुख मनुष्य की अपनी निजी गलतियों के कारण आते हैं। उसके लिए समाधान दिया था कि सत्संग, स्वाध्याय करें और आहार विहार की शुद्धि। अब आज हम दूसरे प्रकार के दुख की चर्चा करेंगे। उसका नाम है आदि भौतिक दुख। भौतिक पदार्थों से जो दुख हमें प्राप्त होता है। अब आपके मस्तिष्क में ये बात आएगी कि भौतिक पदार्थों से हमको दुख क्यों प्राप्त होता है। इसलिए क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं। तो जहां भी हम रहते हैं वहां सुख और दुख का संबंध जुड़ा हुआ है। अगर हमें दुख मिल रहा है तो भी भौतिक जगत से ही मिलता है, और सुख मिल रहा है तो भी भौतिक जगत से ही मिलता है। तो इस भौतिक जगत के पदार्थों के द्वारा, क्योंकि हमने जन्म लिया है, हमारा भौतिक जगत से संबंध है, और संबंध होने के कारण द्वंद्वात्मक जीवन जीना हमारे जीवन की मजबूरी है। अब ये जो भौतिक आदि भौतिक संताप होते हैं वो हैं क्या? तो कहते हैं भौतिक पदार्थ, जैसे किसी जानवर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, सिंह ने, व्याघ्र ने, कुत्ते ने, या किसी ने हमको चाकू से, बंदूक से, गोली से मार दिया, ये भौतिक दुख है। सर्प ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, ये भौतिक संताप है। इससे हम सीधे तो नहीं जुड़े हैं, परंतु क्योंकि भौतिक जगत में हम हैं, इसलिए ये संताप हमको प्राप्त होते हैं। अब इन संतापों से बचने का जो उपाय है वो है, पहला उपाय है पुरुषार्थ, और दूसरा उपाय है सामाजिक संगठन। हम अपने पुरुषार्थ से ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज में ऐसे सुरक्षा के साधन उपलब्ध हों कि हमें किसी प्राणी को हानि किए बिना भी हम अपनी सुरक्षा कर सकें। सर्प आदि से दूर रहें, ऐसे स्थानों पर हम रहें जहां स्वच्छता का इतना अच्छा वातावरण बने, क्योंकि सर्प, बिच्छू इत्यादि जितने भी ये डसने वाले, डंक मारने वाले जीव कीट होते हैं, ये अधिकतर गंदगी से ही आते हैं, या दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से, चोर आदि के भी आक्रमण से हम प्रभावित हो जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि वर्तमान समय में ये जो कोविड-19 या कोरोना नामक संक्रामक वायरस से हम ग्रसित हैं, इसके पीछे भी मानव ही दोषी है। मानवों के षड्यंत्रों के अनुसार
ये प्रयोग किए गए जिस प्रयोग से हम सभी लोग प्रभावित हैं। तो ये भौतिक संताप हैं जो हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। अब यदि हम चाहें कि हमारे जीवन में भौतिक संताप बिल्कुल भी ना आए, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम पुरुषार्थ करें, श्रम करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम अच्छे समाज का संगठन बनाएं। एक सूक्त भी है, संघे शक्ति कलियुगे। ये मनुष्यों ने सूक्ति बनाई कि कलयुग में सबसे बड़ी एकता संगठन है। और हम तो प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं कि जिसका संगठन मजबूत होता है वह अयोग्य होने के बाद भी जीत जाता है। अभी अधिकतर चुनाव में आप देखते हैं कई सारी पार्टियां चुनाव में मैदान में उतरती हैं। उसमें से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस पात्र को जीतना चाहिए वो हार जाता है और जिसको हारना चाहिए उसको जीत जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे मजबूत संगठन। आपने इतिहास में देवासुर संग्राम पढ़ा होगा। देवासुर संग्राम सतयुग में बहुत हुआ करते थे, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध। और उन असुरों में, उन युद्धों में अधिकतर असुर विजयी होते थे और देवता लोग पराजित हो जाते थे। अब जब देवता लोग पराजित होते थे तो कभी विष्णु के पास जाते हैं, कभी ब्रह्मा के पास जाते हैं, कभी शंकर के पास जाते हैं। ये अलंकारिक वर्णन है। तो जब वो इन देवताओं के पास जाते हैं तो ये जो अधिपति हैं देवताओं के एक तरह से कहिए ये प्रधानमंत्री हैं। जैसे हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी समस्या कहते हैं, वैसे देवताओं के ये प्रधानमंत्री थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो उनके पास जब ये जाते थे तो वो पूछते थे कि क्यों आए हो हमारे पास। तो प्रार्थना करते थे कि हमें असुरों ने पराजित कर दिया। तो देवता लोग उनको एक प्रेरणा करते थे, देखो तुम लोगों का संगठन कमजोर है, असुरों का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए असुर विजय को प्राप्त हो जाते हैं। अगर तुम्हें असुरों पर विजय प्राप्त करना है तो तुम अपना संगठन बढ़ाओ, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, तुम विजयी हो जाओगे। तब वो देवता लोग जाते थे, फिर अपना संगठन बनाते थे, और जब वो संगठित होकर के लड़ते थे तो फिर असुर पराजित हो जाते थे। तो यही भौतिक संतापों से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें पहली शर्त तो यह है कि पुरुषार्थी बनना चाहिए। परमात्मा ने ये कहा भी है कि मोक्ष की प्राप्ति भी उसी को होती है जो पुरुषार्थी होता है। ज्ञान, भक्ति, तप, साधना, ये सब पुरुषार्थ की चीज है। किसी मंदिर में खड़े होकर के घंटे बजा के आरती गा देना, ये कोई भक्ति का प्रारूप नहीं है। भक्ति का असली प्रारूप तो वो है जहां पर इतना उच्च कोटि का पुरुषार्थ होता है कि सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी, समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ करके समाज में अंगद की तरह अपना पांव प्रतिस्थापित कर देना, ये पुरुषार्थ है। तो परमात्मा भी कहता है कि इंद्र इच्चरित शिखायाम, परमात्मा पुरुषार्थियों का मित्र है। अब जो परम पुरुषार्थ है वो क्या है? पुरुषार्थ भी दो प्रकार का होता है। एक पुरुषार्थ तो ये होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। ये संसार की जो उपलब्धियां हैं, संसार की जो डिग्रियां हैं, उनको भी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ किए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता। पुरुषार्थ इनमें भी करना पड़ता है। लेकिन इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के बाद हमें आत्यांतिक दुख से निवृत्ति नहीं हो पाती, हम भौतिक दुखों से नहीं बच पाते, क्योंकि इसके बाद भी हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, अधिकारियों के भी शत्रु बन जाते हैं। तो परम पुरुषार्थ ये है कि हम इस भौतिक जगत में एंट्री ही न करें, अर्थात हम इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर हो जाएं। जब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्र में रहेंगे तब तक हम इस भूलोक पर आएंगे, मृत्युलोक पर आएंगे और परस्पर संबंध रखेंगे। परस्पर संबंध रखने से
कहीं राग पैदा होगा, कहीं द्वेष पैदा होगा। जब राग और द्वेष पैदा होंगे तो कभी सुखी होंगे और कभी दुखी होंगे। तो जब सुखी और दुखी होंगे तो फिर इन्हीं त्रिसंतापों के बीच में हम आ जाएंगे। तो आध्यात्मिक दुख में तो पूरी की पूरी गलती हमारी है, लेकिन जो आदि भौतिक दुख है इसमें जन्म लेना ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि हमने जन्म लिया है। तो जन्म लेने के कारण जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो भले ही कितने शत्रुओं को पराजित कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चोट, थोड़ा घाव उसको भी आता ही है। इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में जब आए हुए हैं तो कहीं न कहीं भौतिक पदार्थों से हमें किसी न किसी प्रकार की हानि होती रहती है। कहीं कुत्ते ने काट दिया, बिच्छू ने डंक मार लिया, सर्प ने डंक मार लिया, या कहीं चोर डाकू आतंकवादियों का भय हो गया, या ये जो वायरस इसमें फैला हुआ है ये भी मानव षड्यंत्र का यही एक कारण है। तो हम सभी लोग न चाहते हुए भी इससे प्रभावित हो गए हैं। तो इससे मुक्ति पाने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि हम अत्यंत पुरुषार्थ करें और उस अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लें, तो हम इन दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। दूसरी बात, जब ये दुख हमारे पास आते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कष्ट, एक होता है दुख। तो कष्ट को आप नहीं टाल सकते हैं, दुख को टाल सकते हैं, क्योंकि कष्ट तो क्रिया की प्रतिक्रिया है और दुख जो होता है वो अपना एक अनुभव है। यदि आप मानसिक स्तर पर ये अवधारणा बना लेते हैं कि ये जो संसार है सुख दुख से मिश्रित है, ये द्वंद्वात्मक संसार है, और यहाँ जितने भी सुख दुख आ रहे हैं हम इनको समभाव से देखें। सुख आ जाए तो बहुत फूल न जाए और दुख आ जाए तो हताश निराश न आ जाए, न हो पाए। तो ऐसी जो है दूरदृष्टा दृष्टि जब हम इन भौतिक दुखों के ऊपर रखेंगे तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का दुख हो गया। तो इसमें बहुत सारे लोग जो निर्दोष थे वो इसके चपेट में आ जाते हैं। अब शासन व्यवस्था ये है कि शासन व्यवस्था में न्याय होना चाहिए कि भाई जिसने अनायास हमें दुख पहुंचाया उसको शासन के द्वारा दंड मिले, ताकि वो इस आपराधिक प्रवृत्ति से छूटे और भविष्य में ऐसे काम करके मानवता को अकारण दुखी न बनाए। तो इससे हम इस प्रकार से बच सकते हैं। मगर ये भी एक दुख है जो भौतिक पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। इसका एकमात्र ही कारण ये है जो हम पहले भी बताते आए हैं कि हमने भौतिक संसार में जन्म लिया है। हम यहाँ के पदार्थों का उपयोग करते हैं। पदार्थों के उपयोग में यदि त्याग भावना नहीं रहेगी, इदन्नमम की भावना नहीं रहेगी, तो ये भौतिक संताप हमको परेशान करते रहेंगे। इसलिए ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गतः कश्चित् धनम। चार बातें इसमें आपको नोट कर लेनी है कि आप भौतिक संतापों से दूर हो सकें। पहली बात कि ये संसार ईश्वर ने बनाया है, ये आपको प्रतिक्षण स्मरण रहे। जब भी आप संसार को देखें, चाहे चर्म चक्षु से देखें चाहे ज्ञान चक्षु से देखें, तो आपके अंदर ये बात अनुभव में रहनी चाहिए, प्रयोग में रहनी चाहिए। प्रतिक्षण आपके पास एक ऐसा मानचित्र होना चाहिए जहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे कि यह संसार मेरा नहीं है, यह संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि इस संसार की जो भी वस्तु है हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष, ये संपूर्ण वस्तुओं का मालिक परमात्मा है। संसार भी उसने बनाया है और संसार के सारे पदार्थों का स्वामी भी वही है। दो। तीसरी बात है तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो परमात्मा के बनाए हुए इन पदार्थों को हम त्याग भाव से भोगें। जब हम त्याग भाव से भोगेंगे तो जो अगला व्यक्ति हमारे सामने है वह हमारे व्यवहार से प्रभावित होगा और हमें कम से कम हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। यूं भी आप देखते होंगे
कुत्ते को आप रोटी दे देते हैं एक बार, तो फिर उस कुत्ते के सामने दूसरी बार जब आप जाते हैं तो आपको भौंकता नहीं है, वो जानता है कि इस व्यक्ति ने मुझे रोटी दिया है, त्यागी व्यक्ति है। तो इस त्याग भाव से यदि आप रहें, तीसरा सिद्धांत है। और चौथा है माँ गर्दव कस्य सिद्धनम, जो आपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, आपके परिश्रम से आपको मिला है, उसी को आप अपना समझें। माँ गर्दह कस्य सिद्धनम, दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि अर्थात लालच की प्रवृत्ति, दूसरे की विद्या, दूसरे के धन, दूसरे के ऐश्वर्य पर लालच की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये चार सिद्धांत यदि हम अपनाएं, नंबर एक, संसार परमात्मा ने बनाया है। नंबर दो, संसार के प्रत्येक वस्तु का मालिक परमात्मा है। नंबर तीन, उन परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों का हम त्याग पूर्वक भोग करें, हमें कोई लालच की प्रवृत्ति न आनी है। तो हम 90% तक भौतिक दुखों से बच सकते हैं। 100% तभी बचेंगे जब हम मोक्ष में जाएंगे, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे। आज आपने ये दूसरा दुख सुना, कल हम जो तीसरा दुख है, आध्यात्मिक, भौतिक और आदिदैविक, जो आदिदैविक दुख है उसकी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य मोक्षम।